आपने कभी ऐसा सुना है कि सशरीर कोई व्यक्ति गायब हो जाए और फिर वापस आ जाए? ये फिल्मों में, कहानियों में तो ठीक लगता है और सुनने में भी अजीब नहीं लगता। पर यदि इस युग में जल्द ही ये सुनने को मिले कि कोई व्यक्ति सशरीर गायब हो जाए और फिर वापस आ जाए, ठीक वैसे ही साक्षात वापस आ जाए जैसे वो पहले था और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और कुशल, उसे कोई तकलीफ ना हो, तो ये सुनकर आपको भी बहुत अचंभा होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम और आज का ये प्रसंग, ये सत्य घटना हमारे बरसाने की है, हमारी राधा रानी के अटारी की है। इस सत्य घटना को आप बहुत ध्यान से आंखें बंद कर कर सुनिएगा। आपको बहुत अजीब लगेगा और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये सत्य घटना कैसे हुई और ये होने के बाद लोगों का दिल दहल गया। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे बरसाने की सत्य घटना, हमारी राधा रानी की अटारी की, उनके महल की है। जो मुस्लिम थे, जिनका राधा रानी से खूब प्रेम था, काफी लगाव था, भक्त थे उनके, अंधभक्ति करते थे, दिन रात राधा राधा नाम जप करते थे। मुस्लिम थे तब भी वो राधा रानी और श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे और उनके दिन रात उनका गीत गाते थे, सरंगी बजाते थे वो राधा रानी की अटारी पर। उनकी एक नन्ही सी बेटी थी। दोस्तों ये कहानी, ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य है। यदि आप जब भी बरसाने जाइएगा, किसी से पूछिएगा, आपको ये सुनने को मिलेगा। बच्ची बचपन से ही किशोरी जी के अटारी पे जाके नृत्य करती थी। छोटी सी बच्ची सबका मन मोह लेती थी। गोस्वामी जी उधर गीत गाते थे और गुलाब खां जी सरंगी बजाते थे और सभी लोग बैठ के खूब आनंदित होकर, काफी प्रेम भाव था। गुलाब खां जी मुस्लिम थे पर उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया, किसी ने भेदभाव नहीं किया। और हमारे भगवान तो जात पात बनाते ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ इंसान को बनाया है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, ये सब तो इंसानों ने बनाया है। भगवान ने तो सिर्फ इंसान को ही बना के धरती पे भेजा है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब धर्म जाति धरती पे आके इंसानों ने बना दिए हैं, पर भगवान ने तो सिर्फ इंसान को बनाया है। और हमारे गुलाब खां जी श्री जी से इतना प्रेम करते थे कि बस उन्हें कुछ भी, कोई कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या धर्म है। लोग तरह तरह की बातें करते थे, पर वो उनका सरंगी बजाने का जो नियम था, वो रोज अटारी बजा के सरंगी बजाते और गोस्वामी जी गीत गाते और छोटी सी नन्ही सी बेटी राधा नृत्य करती, सबका मन मोह लेती। ऐसे ही दिनचर्या चलती जा रही थी। राधा बेटी बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। सभी कहने लगे, क्योंकि माहौल इतना प्यारा था वहाँ का, सब लोग गुलाब खां जी को अपना ही छोटा भाई समझते थे। सब लोग बहुत प्रेम करते थे राधा बिटिया को, सब लोग बहुत प्रेम करते थे। राधा बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। सब लोग कहने लगे, गुलाब खां जी अब बेटी का विवाह कर दो, बेटी विवाह योग्य हो गई है। तो गुलाब खां जी ने कहा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? राधा रानी ही इनका विवाह करेंगे, ये उनकी ही बेटी है और वही जाने। सबने कहा, हाँ ठीक है, राधा रानी ही करेंगी, पर तुम तो लड़का तो देखो, तुम लड़का देखो, विवाह राधा रानी ही करेंगी। बस क्या हुआ, गुलाब खां ने लड़का देखा, सब ने मिलकर राधा बिटिया का विवाह कर दिया। जब राधा शादी हो गई, अपने घर चली गई, तब गुलाब खां जी बहुत ही अकेले रहने लगे, उदास रहने लगे, रोने लगे, क्योंकि उनका मन नहीं लगता था। अटारी पे जाके भी उनका मन नहीं लगता था। बस दिन रात राधा राधा करते रहते थे। राधा जी की याद में, श्री जी की याद में राधा राधा करते रहते थे, सरंगी बजाते थे। पर कुछ दिन के बाद उन्होंने सरंगी बजाना भी छोड़ दिया। पर राधा राधा दिन रात रटते रहते थे। एक दिन की किस्सा है, सब लोग अटारी पे थे, गोस्वामी जी भी थे, पर गुलाब खां जी वहाँ नजर नहीं आ रहे थे। सब बड़े हैरान कि काफी दिन हो गया, गुलाब खां जी अटारी पे नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? सबने पता लगाया, सबने जांच पड़ताल कराई कि गुलाब खां जी कहाँ चले गए। ऐसे तो कभी दिन व्यतीत नहीं हुआ कि गुलाब खां जी अटारी पे ना आते हो, अपनी सरंगी ना बजाते हो, राधा रानी को अपने सरंगी ना सुनाते हो। और गोस्वामी जी गीत गाते थे और वो प्यार से सरंगी बजाते थे। सारा माहौल संगीतमय हो जाता था। सब लोग बैठ के
इसका रसपान करते थे। ये एक ऐसा दिन था कि गुलाब खां जी नज़र ही नहीं आ रहे, अटारी पे नहीं आ रहे, सरंगी नहीं बजा रहे। सब बहुत हैरान परेशान होकर सब ढूंढने लगे, पर गुलाब खां जी कहीं नज़र नहीं आए। जब सब लोग परेशान हो गए तो सब ने सोचा कि शायद इन्होंने प्राण त्याग दिए, राधा रानी की गोद में चले गए। सब ने अपने अपना अर्थ लगाने लगे। सब ने विचार किया, चलो इनका चबूतरा बनवा देते हैं राधा रानी के पास में। वहीं सबने विचार करके सलाह करके वहीं पास में इनका गुलाब खां जी का चबूतरा बनवा दिया, गुलाब खां जी की याद में, क्योंकि राधा रानी के बहुत ही करीब थे, बहुत प्रेम करते थे। सबने सलाह किया कि इनका चबूतरा वहीं बनवा दिया जाए, और फिर सबने मिलकर इनका चबूतरा बनवा दिया। कुछ समय बीतता गया। एक दिन की बात है, अटारी के गोस्वामी जब पूजा पाठ करके खड़े थे तो पीछे से सरंगी की आवाज आई। सरंगी की आवाज आई, राधे राधे सरंगी। गोस्वामी जी हैरान हो गए, तुरंत पीछे मुड़े। क्या देखते हैं, गुलाब खां जी पीछे खड़े हैं। हैरान रह गए, देखते रहे, चुपचाप शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक सेकंड के लिए शांत हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि गुलाब खां जी इतने दिनों के बाद कैसे आ सकते हैं। इनका तो चबूतरा बन गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि गुलाब खां जी हैं, कौन है। इन्होंने कहा, गुलाब खां जी आप कैसे हो सकते हैं। गुलाब खां जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं हूं, मुझे पहचाना नहीं, मैं गुलाब खां हूं। क्यों गोस्वामी जी, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, गुलाब खां जी आप कहाँ थे, आपको तो सबने बहुत ढूंढने की कोशिश की, आपका तो हम लोगों ने चबूतरा बनवा दिया। हम सब ने सोचा कि आप श्री जी के चरणों में चले गए, पर आप थे कहाँ। तो गुलाब खां जी ने कहा, मैं गया कब था कि मैं वापस आ गया। मैं तो यही था, सबके साथ था, और अपने श्री जी के साथ था, किशोरी जी के साथ था, मैं कभी नहीं गया। बहुत हैरान होकर गोस्वामी देखने लगे। गोस्वामी ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम यहाँ थे तो किसी को दिखे क्यों नहीं। पूरा वृत्तांत बताओ मुझे गुलाब खां, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गुलाब खां जी ने बताया, एक दिन मैं राधा नाम जपते हुए बहुत रो रहा था, बहुत पीड़ा हुई मुझे, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसी समय एक टन्नी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची आई। उसने मुझसे कहा, बाबा सरंगी बजाओ, मुझे नृत्य करना है। और मैंने सरंगी बजाई। वो झूम कर नाचने लगी। जब वो झूम के नाचने लगी तो बस मैं भी सरंगी में मस्त हो गया, और वो नाचते नाचते महल के अंदर चली गई, और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहाँ क्या देखता हूँ, जो नन्ही सी बच्ची थी, अंदर महल में पहुँचते हमारी किशोरी जी बन जाती हैं, और कान्हा हमारे वहाँ नृत्य करते हैं। और वहाँ किशोरी जी, कान्हा जी अकेले नहीं, वहाँ सखियाँ भी थी, सखा भी थे, काफ़ी लोग थे, और नृत्य कर रहे थे, और मैं सरंगी बजा रहा था उनके लिए। वो मस्त होकर झूम के नृत्य कर रहे थे। तब से मैं उनकी सेवा में हूँ, मैं कहीं गया नहीं, मैं उनके लिए रोज सरंगी बजाती हूँ। पर आज मैंने आपको देखा, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया हूँ। ये सारी बातें सुन के गोस्वामी जी के होश उड़ गए। उन्हें गुलाब खां जी की बातें सुनकर सपने जैसा लग रहा था कि इनका चबूतरा बनने के बाद ये वापस आ गए और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी किशोरी जी और कान्हा जी कभी वृंदावन, कभी बरसाना छोड़ के गए ही नहीं। क्योंकि जो लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और बरसाना जाते हैं, अटारी जाते हैं, वो साथ साथ वहाँ कन्हैया मिलते हैं, किशोरी हमारी मिलती हैं। और जो एक बार वृंदावन चला जाता है तो
तो उसका शरीर ही वापस आता है। मन तो वहाँ हमारे कान्हा चुरा ही लेते हैं, किशोरी हमारी चुरा ही लेती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो वृंदावन गया हो और वहाँ से वो सिर्फ अपना शरीर ले लेके आता है, मन वहीं छोड़ाता है। मन तो वहीं का हो जाता है, क्योंकि फिर मन कान्हा अपने पास चुरा लेते हैं, हमारी किशोरी हमारी लाडली अपने पास रख लेती है। यदि एक बार वृंदावन जाने के बाद किसी के हृदय में परिवर्तन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप बरसाना चाहेंगे तो यदि आप वहाँ किसी से गुलाब खां जी की चबूतरा पूछेंगे तो सब आपको ये बताएंगे, ये कथा बताएंगे, प्रसंग बताएंगे कैसे गुलाब खां जी का चबूतरा बना। वो एक मुस्लिम भक्त थे, कैसे किशोरी जी की प्रेम करते थे, उनकी सेवा में उन्होंने सारंगी बजाई और कैसे वो वापस आ गए। ये सत्य घटना है हमारे बरसाने की। आप कभी बरसाना जाइए तो पूछिएगा किसी से, आपको सभी बताएंगे जो वहाँ रहने वाले होंगे। दोस्तों विश्वास करिए, हमारे कान्हा हमारी किशोरी मन चुरा लेती हैं। आप सच्चे हृदय से यदि उन्हें प्रेम करते हैं और एक भाव लेके जाते हैं कि मुझे उनसे मिलना है, उनसे बातें करना है, तो वो आपसे किसी न किसी भेष में आके टकराएंगे, जरूर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, वो भी आपसे मिलना चाहेंगे। यदि आपका प्रेम सच्चा है, आपकी आस्था सच्ची है, तो हमारी किशोरी जी और कान्हा जी भी पीछे नहीं हटते। तो ये सत्य घटना हमारी बरसाने की है। गुलाब खां जी गायब हो गए और फिर वापस आ गए। वो गायब सबकी नज़रों से थे, पर वो हमारी किशोरी जी की सेवा में गायब हुए और उनके लिए सारंगी बजाते थे। पर गोस्वामी जी को देखकर वो फिर वापस आ गए। उन्होंने पूरा वृत्तांत, उनके साथ क्या घटित हुआ, सब कुछ बताया। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी सत्य घटना हमारी बरसाने की कैसी लगी? यदि आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा और अपना जयकारा जरूर लगाइए। क्योंकि जयकारा जब आप लगाते हैं ना, तो मालूम है आप क्या करते हैं? जयकारा लगाते हैं तो आप किशोरी जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते हैं। एक बार किशोरी जी जरूर देखती हैं कि किसने मुझे पुकारा है, और आप पर उनकी कृपा अनायास बरसने लगती है। इसका मतलब आप बिल्कुल सीधे सरल भाषा में समझिए कि कृपा जब होगी तभी आप जयकारा लगा पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में राधा रानी का और कान्हा का जयकारा जरूर लगाएगा। अगर आपके पास भी कोई कहानी है या आपके पास कुछ घटित हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं एक सच्ची घटना और सच्चे प्रसंग के साथ और एक कहानी के साथ। दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।